अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप महा टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। मैं हूं शहबाज पटेल और आप देख रहे हैं पटेल्स लर्निंग हब्स। यहाँ आपको मिलेगा टीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन, मैथ्स, उर्दू, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी और मराठी सब्जेक्ट। आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम सॉल्व करेंगे उर्दू के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन पेपर आता है उसी को हम डायरेक्ट एनालिसिस करके हल करेंगे, और इसके चांसेस रहते हैं कि ये दोबारा क्वेश्चन इसी पैटर्न के रिपीट होते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ये पेपर 2024 का टीईटी का है। इसे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरबी हरूफ तहज्जी में हरूफ शमसी की कुल कितनी तादाद है? अरबी हरूफ तहज्जी में, तो अरबी हरूफ तहज्जी में हरूफ शमसी की तादाद, आप जवाब आपका भी साथ ही साथ देते रहें, और जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने जो सही आंसर आए हैं उन्हें टिक कर लीजिए, ताकि आपको आपकी स्टडी का पता लग जाए कि आप कितने स्टडी कर चुके हो और कितनी करनी बाकी है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, 14। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, रानी के जेवर में खत कशीदा लफ्ज़ में से किस मुतबादिल को जाहिर करता है? अब हमने यहाँ देखे रानी के जेवर। अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है। हुरूफ इजाफत, हुरूफ अत्फ, हुरूफ जार, काफ बयानिया। तो हमने देखे कि यहाँ रानी के, ये जो के है हुरूफ इजाफत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, गैर मुतालिका लफ्ज़ को पहचानिए। इसमें गैर मुतालिका लफ्ज़ कौन सा है? अब हम देखेंगे यहाँ पे मुफलिस, गदा, अमीर, गरीब। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये 3 है ये एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें से जो अमीर है वो हमें अलग लग रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर अमीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू मेहमान तू है, दर्जे वाला शेर के लिए कौन सी सनद मुनासिब है? अब यहाँ सनद के बारे में सवाल है। अब हम देखेंगे कि सवाल पढ़ते ही हमें इसमें एक बात नज़र आ गई कि यहाँ पे मेज़बा और मेहमान ये जो है एक दूसरे के ज़िद है, यानी अब हम देखेंगे हमारा सही आंसर सनाते तज़ाद है, क्योंकि शेर में हमने देखे कि 2 लफ्ज़ ऐसे आए हैं जो एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के ज़िद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, इत्तेफाकन, यकीनन, तकरीबन, वक्तन फ़वक्तन की मुनासिबत से दर्ज दुरुस्त मुतबादिल क्या होगा? अब हमने देखे कि ये चीज़ें क्या है, ज़ेर है क्या, जज़म है क्या, तशदीद है क्या, तनवीन है क्या? अब हमने देखे सब में इत्तेफाकन, यकीनन, तकरीबन, वक्तन फ़वक्तन, तो ये क्या है? तनवीन है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 तनवीन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, दर्जे वाला दर्जे ज़ैल मुतबादिल में ज़मीर इस्तिफ़हाम पहचानिए। ज़मीर इस्तिफ़हाम पहचानिए। अब हम देखेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे, उस पर से हम हमारा सही आंसर निकालेंगे। लोग वोट देने के लिए जाने लगे, ये सुलेमानी टोपी किस काम की? मजमा शहर के एक बड़े चौक में जा पहुंचा, इस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। तो हमने देखे कि ज़मीर इस्तिफ़हाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ये सुलेमानी टोपी किस काम की है, ये है। हम इसके बाद में ग्रामर का पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तमाम चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। जैसे यहाँ पे ज़मीर इस्तिफ़हाम आया है तो इसकी क्या तारीफ़ है, किसे ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं, उसको किस तरह पहचानिए। यहाँ पे हम पीवाईक्यूज़ का सेशन ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सवालों को पढ़कर उसका आंसर को समझ रहे हैं। जब हम डिटेल्स में ग्रामर का वीडियो बनाएंगे उसमें तमाम चीज़ें बारीकी से जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको डिटेल्स में समझेंगे, ताकि
एग्ज़ाम में हमें हमारा सही आंसर 1 मिनट के अंदर चुनने हमें आ जाए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ताज़ियत लफ्ज़ के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अब देखेंगे हम इसके ऑप्शन, बीमार का हाल पूछना, मजहबी जुलूस, पड़ोसियों की खैरियत पूछना, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। अब हमने देखे कि यहाँ पे ये बाकी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि बीमार का हाल पूछने के लिए क्या होता है, अयादत होती है। तो हम इसका सही ऑप्शन नंबर 2 मजहबी जुलूस है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, मजहबी जुलूस यानी ताज़ियत। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का नाम बताइए। अब हमें बहुत सारे शोरा है जो उनकी पैदाइश कब है, वफ़ात कब है और उन्होंने कौन सी तसनीफ़ लिखी है, इनके भी सवालात आते हैं। इस तरीके के 1 से 2 सवालात हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है आबे हयात, और आबे हयात के बारे में हर बार टीईटी में पूछा ही जाता है। तो हमें ये पक्का याद कर लेना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को खाली जगह कहते हैं। कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को खुर्शीद कहते हैं। ये तो हमें फ्री का नंबर है, ये हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 10, हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की है। अब ये सवाल स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 की किताब में हज़रत उमर का पूरा सबक है, उसमें से पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 शह सवारी और तलवारबाजी में हज़रत उमर ने शह सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमचंद का असली नाम क्या है। नवाब राय, खान साहब, राय साहब या धम्पत राय। तो प्रेमचंद का असली नाम धम्पत राय है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लफ्ज़ करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ क्या है। वबाल नहीं हो सकता, जमाल नहीं हो सकता, जवाल भी नहीं हो सकता। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कमाल। करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ कमाल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। ये जुमला झैल में से किसकी मिसाल है। काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, तो क्या है, ये है ज़माने माजी, माजी शर्तिया, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 माजी तमन्नाई है। काश है ना इसमें, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14, आराम हराम है, ये क्या है। आराम हराम है, ये शेर है, खबर है, नारा है या मुहावरा है। तो ये नारा है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मुर्द के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करने के लिए झैल से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब किसी का इंतकाल हो गया, कोई मुर्दे के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना, ये किसकी तारीफ़ है, तो ये मरसिया क्या कहलाएगा, मरसिया कहलाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा मरसिया। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कसीदा किसे कहते हैं, किताब किसे कहते हैं, मसनूई किसे कहते हैं। ग्रामर के सेशन में हम ये तमाम चीज़ों की डिटेल्स समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लफ्ज़ आमिल की जमा का सही मुतबादिल बताइए। लफ्ज़ आमिल की सही जमा उम्माल है। आमिल की सही जमा उम्माल है। ये उल्मा जो है तो आलिम की है। यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उम्माल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मगरूर गुरूर करने वाला, नाजा नाज करने वाला, नफ़ूर यानी क्या। जिस तरह इनकी मुनासिबत है इसी तरह इसकी भी मुनासिबत होंगी। अब हम यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इनकार करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 नफ़रत करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 नफ़ा करने वाला और ऑप्शन नंबर 4 फ़िक्र करने वाला। तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4
फिक्र करने वाला है। नफूर यानी फिक्र करने वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिए गए मुतबादिल हरूफ में से किसकी निशानदही करते हैं। अब यहाँ पे दिए गए जो मुतबादिल में है अलीफ, वाव और या, ये क्या होते हैं? ये हरूफ इल्लत होते हैं। अलीफ, वाव, या हरूफ इल्लत, इनको छोड़ के तमाम हरूफ हरूफ सही। तो यहाँ पे हरूफ इल्लत की ये निशानदही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ज़ैल के जुमले में ज़मीर इजाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। ज़ैल के जुमले में ज़मीर इजाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ कौन सा है? अब ये जुमला पढ़ेंगे हम। उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है अपना। यह है ज़मीर इजाफ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, ज़ैल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। ज़बान के आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब, ये बहुत अहम है। ये CTET में, TET में पूछा ही जाता है। इसके बारे में एक सवाल होता है। इसकी सही तरतीब है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद उस पर बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और आखिर में लिखना, ये उसकी सही तरतीब है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उर्दू ज़बान की तदरीस और तुलबा की आमोजिश मौसर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़बान की तदरीस और तुलबा की आमोजिश मौसर ढंग से हो, इसके लिए तदरीसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तदरीसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। अब यहाँ से नज़्म है। नज़्म पर हमें सवाल दिए गए हैं और हम जिस तरह हमें नज़्म दिखाई देती है तो हम नज़्म को फ़ौरन पढ़ लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उस पर किस तरीके के सवालात है और फिर उनके जवाब हमको नज़्म से ही ढूंढने होते हैं। यहाँ दिया गया है, ज़ैल की नज़्म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाबात मुतबादिल में से तलाश कीजिए। अब यहाँ दिया गया है सवाल नंबर 22 से 25 तक नज़्म पर सवालात है। ओ बागे खिसा दीद के नौखेज़ निहालो, ओ साहत हस्ती के नए दौड़ने वालों, मजबूत करो दिल को तबीयत को संभालो, कुछ दूर नहीं मंजिल मकसूद को जालो। इस तरह पूरी नज़्म दी गई है आखिरी मिसरे तक। कुदरत ने फतूहात की रखी है यही राह, सही अपनी तरफ से हो तो इत्माम मिनल्लाह। तो ये यहाँ पे हमने नज़्म को पढ़ लिया शॉर्ट में, आप पूरी पढ़िए। अब देखेंगे हम इस पर सवालात क्या है। शायर नज़्म में किससे मुखातिब है? यहाँ पे हम देखेंगे कि शायर नज़्म में किससे मुखातिब है। यहाँ पे हमने देखे नौखेज़ निहालो, यानी यहाँ पे शायर छोटे बच्चों से मुखातिब है। तो हमने जैसे ही पहला मिसरा पढ़े हमको वहाँ पे जवाब मिल गया, इसलिए हमने फ़ौरन ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, इसको टिक कर दिए। अब हम देखेंगे उस पर अगला क्वेश्चन। नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? अब हम देखेंगे नज़्म में, कोशिश ही ने रास्ता नई दुनिया का खोला, जैसा का वैसा यहाँ पे हमें जवाब मिल गया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन है कि कोशिश ही ने हमें रास्ता, नई दुनिया का रास्ता खोला है। अगला क्वेश्चन है, नज़्म में जर्म की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा है। कोशिश ही ने इजराम समावी को है तोला, तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिश ही का तोता है डैश डैश में, तो हम देखेंगे यहाँ पे नज़्म में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कोशिश ही का तोता है सदा दहर में बोला। अब हम देखेंगे
हमारा सही आंसर कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा सही आंसर है, तो हम इसको टिक कर देंगे। इस तरह नज़म पे क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक तमाम क्वेश्चन दिए गए थे, जो हम बहुत स्पीड से फ़ौरन ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन देखिए हम 26। अभी हमने नज़म पर सवालात देखे थे, अब हम इक्तिबास पर सवालात देखेंगे। दर्ज झैल इक्तिबास का बगौर मुताला कीजिए। दिए गए मुतबादिल में से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। सवाल नंबर 26 से 29 तक। अब यहाँ से हम इक्तिबास पढ़ेंगे। बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को, बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके लिए उसके पास एक ऐसी शॉल खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। वहीं से ये शॉल शहर की सारी दुकानें छानकर वो हमीदा के लिए लाया था, और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब, गुलाला, बनफ्शा, नरगिस, स्यूती और सूशन, कवल और कुसा। कितनी खुश हो गई वो ऐसी शॉल पाकर। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएंगी, उसकी आंखों में सितारे चमकेंगे। वो उसे ओढ़कर उठलाएंगी और आप ही शर्माएंगी। जब लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शॉल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी, तो उसके सारे ख्वाब सच्चे निकले थे। वो बौखला भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत कुफल डाल दिया। यह अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती थी। अब यहाँ पे ये हमने इक्तिबास पढ़ लिया। अब हम इस पर सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती थी? अभी हमने पढ़ा अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती थी। तो यहाँ पे आखिरी लाइन हमने पढ़ी और उस पर जैसे ही सवाल पढ़े तो हमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर अलमारी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27, शाल ओढ़ने की चीज़ है। अब यहाँ पे हम देखें रखने की नहीं, प्रतिष्ठ की नहीं, पूजने की नहीं, पहनने की नहीं। शॉल ओढ़ने की चीज़ है, रखने की नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, मुशायरा कहाँ मुनक्किद किया गया था? अब हमने यहाँ पे देखिए कि मुशायरा श्रीनगर में था, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर श्रीनगर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, बुलबुल की तरह कौन चहक उठा? अब हमने देखिए कि ये हमीदा के बारे में इसमें लिखा गया है, तो बुलबुल की तरह हमीदा चहक उठी। अब यहाँ पे हमने उसको जवाब भी हमें हमारे इक्तिबास में नज़र आ गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 30, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? इस जुमले की किस्म पहचानिए। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं। इस्तेफामिया इकरारी जुमला, इनकारी जुमला, इकरारी जुमला और इस्तेफामिया इनकारी जुमला। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, तो इस्तेफामिया इनकारी जुमला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस तरह हमने 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देखकर एनालिसिस किया और उनके आंसर भी बताए। PYQs सॉल्व करना सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है महा TET क्रैक करने के लिए। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन PYQs के करते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है, यानी कि आप कामयाबी पूरी हासिल कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए होते हैं उनके ही कीमतें वैल्यू थोड़ा अदला बदली करके वही क्वेश्चन